ये क्या बदतमीजी है चांदनी? ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि देव की शादी हो चुकी है। देव मेरे पति है। क्योंकि देव की शादी हो चुकी है। देव मेरे पति है। क्योंकि देव की शादी हो चुकी है। देव मेरे पति है। देव के साथ तेरी शादी हो चुकी है? तेरा पति है ये? ये क्या मजाक है चांदनी? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ बाबा, सच बोल रही हूँ आपसे। हमारी बेटी कभी ऐसा नहीं कर सकती। अपने पापा को धोखा नहीं दे सकती। चांदनी कह दे ये सब झूठ। चांदनी, चांदनी तू चुप क्यों खड़ी है? कहती क्यों नहीं कि जो कुछ तूने कहा वो झूठ? चांदनी, तुझे तेरे बाबा की सर की कसम, कहते कि जो तू कह रही थी वो सब झूठ। ये सच है बाबा। मैं और देव पति पत्नी हैं। मैं इतना बड़ा झूठ क्यों बोलूंगी आपसे? बाबा, मैं और देव एक दूसरे को सालों से जानते थे, प्यार करते हैं। हमने आपको बिना बताए शादी कर ली। क्या करते, मजबूर थे। सबके सामने अपने बाप के मान सम्मान की धज्जियां उड़ा दी तूने। क्यों पहले क्यों नहीं बताया जान? बताना चाहती थी बाबा, आपके पास आई भी थी, लेकिन आप मेरी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। आपको याद है, उस दिन मैं यही बताने आई थी आपको। बाबा, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अभी नहीं चांदनी, हम कुछ सोच रहे हैं, बाद में बात करेंगे तुझसे। बाबा, बहुत जरूरी बात है, प्लीज। अच्छा, जल्दी कहो। मैं आपको किसी से मिलवाना चाहती हूँ। क्यों? I mean, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। बहुत अच्छा है। क्या कहा तूने? तेरे दिमाग में भी तेरी शादी और प्यार की बात कैसे आई चांदनी? तू जानती है ना हम कितना तप रहे हैं अंदर ही अंदर इन ठाकुरों से बदला लेने के लिए। और तुझे प्यार मोहब्बत सूझ रही है। एक तेरी वो बहन है देविका, जो बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। और तू भी नहीं चांदनी, हमारे लक्ष्य की सफलता तुझसे जुड़ी है। तू बीच रास्ते में हमारा हाथ नहीं छोड़ सकती। चांदनी, अगर तूने हमारा सपना पूरा होने के पहले किसी और के बारे में सोचा तो हम तुझे भी इस आग में चला देंगे और खुद भी जल जाएंगे। चांदनी, माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं, पालते पोसते बड़ा करते हैं। क्या बच्चों का कोई कर्तव्य नहीं बनता उनके लिए? अफसोस के आज हमें अपनी बेटी को ये बात समझानी पड़ रही है। बहुत डर गई थी बाबा, खुद से ज्यादा आपकी चिंता थी मुझे, क्योंकि मेरे लिए तो आप ही सब कुछ थे। मेरी खुशी, मेरी जिंदगी, सब कुछ। इसलिए आपको नाराज करने की बजाय मैंने देव को भूलने की कोशिश की। मगर कैसे भूलती देव को? प्यार था वो मेरा, अपनी जिंदगी उसके नाम कर चुकी थी मैं। तो तुमने क्या सोचा है चांदनी? हम क्या करेंगे?
मुझे नहीं पता देव। आई डोंट नो। चांदी, अगर तुमने मुझसे शादी की तो तुम्हारे बाबा जान दे देंगे, और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा चांदी। देव प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो, और ऐसा कुछ नहीं होगा। तो फिर हम क्या करें चांदी? हम शादी करेंगे। हाँ देव, हम शादी करेंगे, लेकिन बाबा को बिना बताए। बाबा आज हमारा रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन मुझे यकीन है कि एक दिन मैं उन्हें बता दूंगी और हमारे रिश्ते के लिए मना भी लूंगी। आई लव यू चांदी। आई लव यू टू। आस्ति नास्ति च सन्तुष्टा द्वितीयसा निर्विहितम् रुद्रो भक्तिरता नित्यं सदैव प्रियभाषिणी भविष्यामि पदैश्चैव जयसा प्रतिहितम्। अब मुझे जाना होगा देव। इस दिन के लिए मैंने कितने बड़े बड़े सपने सोचे थे चांदी, लेकिन ऐसा होगा कभी नहीं सोचा था। हमारी किस्मत में शायद यही लिखा है देव, अरे कि शादी करने के बावजूद हमें चोरों की तरह छुप छुप कर मिलना पड़ेगा। तुमने कहा ना कि तुम अपने बाबा को मना लोगी, फिर फिक्र कैसे? हाँ, मैं वादा करता हूं मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हें जब भी मेरी जरूरत होगी तो मुझे अपने पास पाओगी। सबसे बड़ी खुशी थी वो मेरी, लेकिन मुझे उसे आपसे छुपा कर रखना पड़ा। शादीशुदा होते हुए भी कभी एक सुहागन की तरह नहीं जी पाई। अपने पति से अलग रहने के लिए मजबूर जो थी। आपका सपना अपनी आंखों में पालती रही, बिना कोई शिकायत के मुस्कुराती रही, अपने आंसू अंदर ही अंदर रोकती रही। नहीं तो क्या जवाब देती आपके सवालों का? सहती रही अपना दर्द, क्योंकि आपका मकसद पूरा करना फर्ज था मेरा। बेटी हूं आपकी, लेकिन आप पापा, आप इस प्रॉपर्टी को हासिल करने, अपना मकसद पूरा करने में सब कुछ भूल गए। उस बेटी को तक भूल गए जिसने अपनी पूरी जिंदगी आपके नाम कर दी थी। कभी नहीं सोचा ना आपने कि मेरे भी कुछ सपने, आरमान है, उम्मीदें। आपने जो चाहा, जो सोचा आपको मिल गया। उसके बावजूद आपके पास अपनी बेटी की बात सुनने के लिए वक्त नहीं था। अपनी खुशियों में आप मुझसे दूर हो गए पापा, और मैं अपनी खुशियों से और अपनी जिंदगी से दूर हो गई। इसीलिए मैंने देव को यहाँ बुलाया, ताकि वो आपका विश्वास हासिल कर सके। और फिर मैंने सोचा कि मैं कोई अच्छा मौका देखकर आपको हमारे रिश्ते के बारे में बता दूंगी। देव से मैंने कहा कि हमारी कंपनी में एक सीईओ को अपॉइंट करना है। बाबा को इम्प्रेस करने का इससे अच्छा चांस नहीं मिलेगा तुम्हें। मैंने उसे बताया कि आपकी नजरों में आने के लिए क्या करना होगा उसे। देव को जॉब के लिए एप्लीकेशन देने की बात की मैंने, और देव मेरे लिए इस शहर में आ गया। आपको कोई शक ना हो, इसलिए हम दोनों एक दूसरे से अजनबी की तरह मिले, और मेरा प्लान काम कर गया। देव ने पहली ही मुलाकात में आपके मन में अपनी जगह बना ली।
तुम यहाँ इंटरव्यू देने आए हो? यस सर। हैव अ सीट। थैंक यू। एक मिनट। अच्छा एक बात बताओ ना, ये बाहर जो दो नमूनों से तुम्हारा सामना हुआ है, क्या तुम उनसे निपट सकते हो? यू मीन नाहार और ब्रजेश? ऐसे लोगों को हैंडल करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। पापा, मैंने जो कुछ भी किया आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं किया। अपने सपने, अपनी उम्मीदें पूरी करने के लिए किया। मैं और देव एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते पापा। पापा मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज पापा मुझे माफ कर दीजिए। पापा प्लीज। धोखेबाज, चल इधर, चल चल इधर। इतना बड़ा धोखा, ठाकुर पदम सिंह के साथ इतना बड़ा धोखा, हमारी आंखों के सामने रहकर हमें ही चलता रहा और हमें पता भी नहीं चला। तूने ही हमारी बेटी को बहकाया होगा। नमक हराम। मुझ पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए ठाकुर साहब। मैंने तो अपने प्यार को पाने के लिए धोखा दिया था, लेकिन आपने तो अपना मकसद पूरा करने के लिए अपनी ही बेटी को नहीं छोड़ा। इन लोगों की जायदाद हासिल करने के लिए अपनी बेटी का इस्तेमाल किया है आपने। अरे आपसे बड़ा धोखेबाज तो कोई और हो ही नहीं सकता। चुप हो जा लड़के। आज तक पदम सिंह के सामने ऊंची आवाज बात करने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, और तू हमें धोखेबाज कह रहा है। हट! तू यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा देव। काका साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? हट जा, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं काका साहब, आप ऐसा नहीं करेंगे। उर्मिला, हम कहते हैं हट जा, वरना मजबूरन हमें गोली चलानी पड़ेगी। हट जा उर्मिला। हट जाने। नहीं काका साहब, आपने ही मेरी शादी इनसे तय की थी ना, फिर आप ही इनकी जान कैसे ले सकते हैं? इन्हें मारने से पहले आपको मेरी जान लेनी होगी। बचपना मत कर उर्मिला, हम कहते हैं हट जा सामने से, वरना तुझे भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। हट जा। नहीं काका साहब, इस मंडप में बैठते ही मैंने इन्हें अपना पति मान लिया था। और मेरे जीते जी इनका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, आप भी नहीं। हम कहते हैं हट जा सामने से, वरना तुझे भी जान से हाथ धोना पड़ेगा। ठाकुर साहब,
कजरी, हटा लीजिए बंदूक मेरी बेटी के सामने से। कैसे पिता हैं आप? अपनी ही बेटी के सामने मौत बनकर खड़े हैं। क्या बकवास कर रही है तू? मैं सच कह रही हूं। एक सच आपकी बेटी ने कहा, दूसरा सच मैं कह रही हूं। एक ऐसा सच जिसके बारे में यहां कोई कुछ नहीं जानता, आपकी लाडली बेटी चांदनी भी नहीं। क्या आप अब भी इस बात को छुपाना चाहेंगे कि उर्मिला आपकी और मेरी बेटी है? उर्मिला आपकी और बाबा की बेटी? ये नहीं हो सकता, झूठ बोल रही हैं आप। मैं सच कह रही हूं। अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो ठाकुर साहब में हिम्मत है तो उनसे कहो कि वो उर्मिला के सिर पर हाथ रखकर कहे कि अभी अभी मैंने जो कुछ भी कहा वो सब झूठ है। चांदनी, अपने बाबा से पूछो कि उर्मिला किसकी बेटी है। बाबा, बाबा बोलिए ना, ये औरत झूठ बोल रही है। बोलिए ना, ये औरत झूठ बोल रही है। बाबा, बाबा बोलिए ना, ये औरत झूठ बोल रही है। बताइए, बताइए क्या उर्मिला आपकी बेटी है? हाँ। जब सच्चाई सामने आ ही गई है तो सुन, उर्मिला हमारी और कजरी की संतान है। और इतनी बड़ी बात आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा, अपनी बेटी को बताना जरूरी नहीं समझा। कैसे बताते? अपनी कमजोरी को अपनी बच्ची के साथ कैसे बांटते हम? इस बाजारू औरत के चक्कर से बहुत दूर रहना चाहते थे हम। इसने हमें अपनी मीठी मीठी बातों के जाल में फंसाया। बहुत बुरी औरत है ये बेटा, बहुत बुरी औरत है। तू भी इसकी कोई बात मत मानना। ठाकुर साहब, किसकी दया, किसकी सहानुभूति खरीदना चाहते हैं आप, और वो भी झूठ बोलकर? मैं जानती हूं चांदनी कि तुम्हें दुख जरूर होगा, पर आज जब तुम्हारे बाबा ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे सबके सामने बाजारू औरत कहा है, तो मैं भी अपनी बेटी के सामने चुप रहकर ये सहन नहीं करूंगी। चांदनी, तुम्हारे लिए सिर्फ इतना जानना काफी होगा कि जो आदमी अपनी देवी जैसी पत्नी का नहीं हो सका, वो किसी और का क्या होगा। कजरी! तुम जिसे बाबा कहती हो ना, ठाकुर पदम सिंह, यही तुम्हारी मां और अपनी पत्नी के मौत के जिम्मेदार है। इन्होंने तुम्हारी मां की जान